नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और हमारे साथ गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी काजल निषाद जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। चूंकि चुनाव लड़ने मेयर का आई हैं, इसके पहले विधानसभा में कैंपियरगंज का चुनाव इन्होंने 22 में लड़ा था और उसके पहले गोरखपुर ग्रामीण से। इस बार क्या करामात और क्या करिश्मा करेंगी गोरखपुर नगर निगम में, ये देखना है। चूँकि लंबे अरसे से गोरखपुर नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहा है। स्वागत है आपका काजल जी। बेधड़क न्यूज़ को मैं नमस्कार करती हूँ। पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। अपने शीर्ष नेतृत्व यानी कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को मैं और मेरा पूरा निषाद समाज कोटि कोटि धन्यवाद करता है कि इतिहास में पहली बार किसी निषाद समाज को महापौर पद के लिए प्रत्याशी बनाया है। इसलिए मैम, सवाल ये है कि आपने निषाद समाज की बात कही। निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और लंबे अरसे से गोरखपुर नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास है। आप आई हैं, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। क्या करिश्मा होगा गोरखपुर में इस बार? देखिए, निषाद पार्टी के जो महामना है, सर्वप्रथम मैं उनको उनकी स्वास्थ्य की चिंता करते हुए वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए ऐसी शुभकामनाएं देती हूँ कि जल्द से स्वस्थ हो जाए, कि हम सबके बीच में आए और अपनी बहू को आशीर्वाद दें। वो बड़े खुश होंगे। उन्हें भी पता है कि इतिहास में पहली बार हमारे समाज में से किसी को प्रत्याशी बनाया गया है मेयर पद के लिए, तो बड़े खुश होंगे और हमको आशीर्वाद देंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथ भले हैं, लेकिन अपने निषाद पार्टी से उन्होंने जो है प्रत्याशी उतारे हैं पार्षद के। क्यों उतारे हैं? क्योंकि वो खुश हैं। इस मामले में वो खुश है कि हमारी बहू लड़ रही है, लड़ने दो, उनको हम आशीर्वाद देंगे। पहले सपा के साथ थे, 24 तक सपा बुलाने की तैयारी है क्या ये? जी जी जी, देखिए, आए तो स्वागत है। हम तो कहेंगे स्वागत है। बहू तो है ही, ससुर जी भी आ जाएंगे बहू को आशीर्वाद देते देते। मैं तो चाहती हूँ कि बिल्कुल आ जाए, अपने दल बल के साथ आ जाए, अपने प्यार आशीर्वाद दे हमें। भाजपा ने उन्हें अपने सिंबल पे एमएलसी बना दिया, बेटे को सांसद बना दिया, दूसरे बेटे को अपने सिंबल से विधायक बना दिया, बाकी के उनके अपने पार्टी के सिंबल से अदर लोग विधायक हैं। सपा भी क्या अपने सिंबल से उनको सांसद और विधायक बनाएगी? देखिए, उनका स्वागत है, वो आ जाए। सपा तो सर्वप्रथम ही प्रेम आशीर्वाद दे चुकी थी उनको। सपा से ही तो बने थे प्रवीण निषाद जी, माननीय संजय निषाद जी, सपा से ही तो आगे बढ़े थे। तो सपा ने तो हमेशा दरवाजा खुला रखा है कि आइए, आपका स्वागत है। अब वो चले गए, वो अलग बात है। चलिए, अब गोरखपुर नगर निगम पे आ जाते हैं। क्या करिश्मा करने वाली हैं इस बार आप गोरखपुर नगर निगम में? चूँकि फिल्म अभिनेता सांसद हैं और आप फिल्म अभिनेत्री हैं, तो अभी सपा इसके पहले आरोप लगाती थी कि भाजपा ने एक स्टार को दे दिया, नचनिए गवैये को दे दिया टिकट, और इस बार तो सपा ने अपने ही दे दिया टिकट। देखिए, ऐसा है कि सर्वप्रथम तो मैं गोरखपुर की बहू हूँ, मैं यहाँ की बहू हूँ। मेरा भहुआ पार मेरा घर है। सारे कागज पत्र दिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। लोग कहते हैं कागज दिखाओ, मैं पूरे कागज दिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ की बहू हूँ, तो यहाँ की बहू को ये पद, ये जो सिंबल है वो मिला है। इसीलिए मैं और मेरा पूरा समाज और पूरी जनता उनको धन्यवाद देती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ से काजल निषाद चुनाव लड़ ही नहीं रही है, चुनाव लड़ रही है यहाँ की जनता। इनके सामने जो मुद्दे हैं, वो मुद्दों को देखते हुए वो चुनाव लड़ेगी। अभी आप यहीं कचहरी में बैठे हैं मेरे भाई, ज़रा सा कैमरा घुमाएंगे तो वो वहाँ पूरा पानी का लबालब तालाब जैसा भरा हुआ है, नौकायान जैसा वो स्थिति है। वहाँ से ज़रा सा अगर आप दिखाएंगे तो वो है। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि इतनी ज़्यादा कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप में भी वो पानी नहीं सूख रहा है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ नगर निगम के जितने अधिकारी हैं, उन्होंने कितने ईमानदारी से काम किया है। मैं लगातार जनसंपर्क कर रही हूँ। अभी सोरहिया टोला निषाद बस्ती में जाकर आई हूँ, जो 37 नंबर का वार्ड है और 19 नंबर वार्ड सटे हुए हैं। वो बस्ती जो है वो तारामंडल पोश एरिया की बस्ती है। मतलब जहाँ नौकायान है वहाँ की वो बस्ती है। उस बस्ती की हालत मैंने लाइव में दिखाई है, लबालब भरा हुआ है पानी। मैं चाहूँगी पत्रकार महोदय, आप जाके प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या वाला ज़रूर वो एक साबित करिएगा जाकर कि देखिए वो पूरी बस्ती पानी से भरी हुई है। वहाँ की औरतें कहती थी एक गिलास अब पानी भी हम नहीं डाल सकते। और वो बारिश में क्या समस्या होती होगी, ये किसका काम है? नगर निगम का काम है। दूसरी बात, ये कहते तो है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, लेकिन
इतना कूड़ा कचरा भरा पड़ा रहता है, कहाँ वो कचरा का निदान कर रहे हैं। स्कूलों के सामने छोटे छोटे बच्चे गुजरते हैं, इतना मच्छरदानी और वो मच्छर की समस्या हो जाती है, कहाँ छिड़काव कर रहे हैं। ज़रा सी अगर बारिश हो जाए पूरी की पूरी पोल खुल जाती है। भाई सालों से इन्हीं के मेयर है, इन्हीं के सांसद है, इन्हीं के विधायक है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी मुख्यमंत्री है, पहले वो भी सांसद थे। तो ये गोरखपुर तो नहीं होना चाहिए, पूरा सुंदरीकरण हो जाना चाहिए। हमारी धड़कन है गोल घर का मार्केट, हमारी धड़कन है घंटा घर का मार्केट, यहाँ गोरखपुर की धड़कन है साहबगंज का मार्केट। लोग दूर दराज से आते हैं शादियों का सामान लेने, घर का सामान लेने। सौंदर्यीकरण कहाँ हुआ है? स्ट्रीट लाइट कहाँ लगी हुई है वहाँ? ये मवेशी जानवर जो घूम रहे हैं, ये सांड छुट्टे घूम रहे हैं, किसने छुट्टे सांड घुमाए हैं? सरकार क्यों इनका निदान नहीं कर रही है? अभी मैं जहाँ रहती हूँ तारामंडल, वहाँ से आगे पैडलेगंज के उधर अभी 8 दिन पहले ही एक बछड़े का एक्सीडेंट हुआ है। बछड़ा भी घायल हुआ और जो भाई गाड़ी से जा रहे थे वो भी घायल हुए। कौन जिम्मेदार है भाई इसका? इसीलिए मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि सरकार एक ऐसी ज़मीन उपलब्ध करा दे भाई कि जहाँ ऐसे जानवरों को, छुट्टे जानवरों को रखा जाए, उनकी भी सेवा की जाए, वह भी सुरक्षित रहे और जनता भी सुरक्षित रहे। सवाल यह है कि गोरखपुर में कितनी कड़ी टक्कर काजल निषाद भारतीय जनता पार्टी को दे पाएंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का गढ़ है। कैसे इस चुनाव को देख रही हैं आप? काजल निषाद तो टक्कर दे ही नहीं रही है, यहाँ की जनता सत्ता को टक्कर देगी। जनता सत्ता से कह रही है कि सिंहासन खाली करो, कि जनता आ रही है। जनता कह रही है कि जनता लड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरा सिर्फ चेहरा है, मेरा सिर्फ नाम है। मैंने हर एक मुद्दे पर वीडियो बनाया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण के आप देख सकते हैं मेरे पूरे YouTube चैनल में या और भी चैनलों में आप देख सकते हैं। हर एक मुद्दों पर मैंने वीडियो बनाया है, जनता को अच्छी तरह से पता है। अब उन्हें पता है, अब उन्हें बल मिल गया है काजल निषाद के नाम से, उनको बल मिल गया है कि हाँ ये असली मुद्दे उठाती है, हर एक मुद्दे उठाती हूँ मैं। चाहे यहाँ चौड़ीकरण के नाम पर जो दुकानें तोड़ी जाती है, न उनको जो है पहले से नोटिस भेजी जा रही है, न उनको सही से मुआवजा मिला जा रहा है। यहाँ पे मेट्रो हम बनाएंगे कहा था, और मेट्रो की एक ईंट मेरे भाई साहब अगर आप ढूंढ दीजिए तो मैं शुक्रिया करूँगी आपका, एक ईंट भी नहीं मिलेगी। तो सिर्फ वादे क्यों करते हैं? दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी समस्या मैं कहती हूँ कि वाटर टैक्स और हाउस टैक्स ये 15 गुना ज़्यादा लेते हैं। भाई एक तो जनता परेशान है, एक तो महंगाई से लड़ रही है, एक तो बेरोजगारी से लड़ रही है। शिक्षा का जो है वो इतना ज़्यादा, ये लोग इतनी फीस लेते हैं, कभी किताबों के लिए खर्चा करवाते हैं, कभी बैग्स के लिए खर्चा करवाते हैं। माँ बाप पढ़ाए लिखाए, महंगाई से लड़े, आटा दाल चावल खरीदे या महंगा गैस खरीदे जो अभी 50 रुपया बढ़ा है, या फिर हाउस टैक्स या कर टैक्स देता रहे। क्या देता रहे? ये चुनाव के समय रोक देते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है ये फिर से लागू कर देते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जनता के साथ मजाक करते हैं। जनता के साथ मजाक मत करिए, जनता समझ रही है, वो समझ रही है, वो जान गई है कि अब हमें कहाँ वोट देना है, कहाँ नहीं देना है। चलिए अंतिम सवाल, अगर काजल निषाद गोरखपुर से मेयर बनती हैं तो कौन से ऐसे 5 मुद्दे होंगे जिन्हें प्राथमिकता पे आपकी पार्टी और आपका नेतृत्व करेगा गोरखपुर में? सर्वप्रथम जो मैंने कहा है कि 15 गुना ज़्यादा जो टैक्स लगाते हैं उस पर रोक लगेगी। जो नगर निगम के अधिकारी अपना मनमाना रवैया अपनाते हैं उस पर टैक्स लगेगी। दूसरी बात, ये जो मवेशी जानवर जो छुट्टे घूम रहे हैं उनका निदान होगा। तीसरी बात, बारिश के पूर्व जो ये ड्रेनेज की समस्या यहाँ आ रही है उसको दुरुस्त किया जाएगा। बारिश के पूर्व जितनी नालियाँ हैं उनकी साफ सफाई होगी ताकि वो एकदम सुगमता से जल निकासी की जो समस्या है वो चलती रहे सही से, और जितने जनजीवन है वो प्रभावित ना हो। बहुत सारा मच्छर और बहुत सारी बीमारियां आती हैं, ये सारी चीज़ें ना हो। ये सारा चीज़ दुरुस्त कराने का काम करेंगे। अस्पतालों पर ध्यान देंगे और खासकर शिक्षा यानी विद्यालयों पर ध्यान दूंगी। ये मेरी प्राथमिकता होगी और इसीलिए मेरी जनता मुझे सम्मान प्यार आशीर्वाद देगी। इसीलिए 4 तारीख को सिर्फ साइकिल का बटन दबेगा। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थी समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी गोरखपुर काजल निषाद, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, जो मुद्दे हैं उन्हें बताया है और अगर जीतती हैं तो किन 5 कामों को प्राथमिकता के तौर पर समाजवादी पार्टी और काजल निषाद का नेतृत्व करेगा, इसके बारे में इन्होंने बताया। बाकी का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।